Hey, what's up guys? It's over Shaggy signing in। और यार सबसे पहले तो शू और एक और बार डबल शू। देखो ये दोनों करना जरूरी था। पहला फॉर द क्लच मूवमेंट्स जो हमारे बकरे ने और हमारे क्लच नाल्डो ने इस पूरे टूर्नामेंट्स में दिए उसके लिए, और दूसरा जो ये ट्रॉफी जीती है अपने अकेले दम पर, और अपने अकेले दम पर अल नसर को कैरी करा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच टू द वेरी लास्ट मोमेंट। भाई he is a goat for a reason, the man, the myth, the goat, the legend, our क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। और हमारे बड़े भैया ने जिस तरीके से पूरे सऊदी को डोमिनेट कर रखा है अपने बलबूते पर, तुम्हें दिखाता है भाई कि एक 38 साल का रोनाल्डो कितना कुछ कर सकता है अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस एज, जहां अब लोग लिटरली रिटायर होने के बारे में सोचते हैं। ये बंदा अपना बेस्ट दे रहा है, और 90 मिनट नहीं बाकायदा 130 मिनट अपना बेस्ट दे रहा है और अपना बेस्ट पूरा खेलने की कोशिश कर रहा है। लास्ट में हमारा बड़ा भैया इंजर्ड हो गए, बाहर निकल लिए, लेकिन फिर भी तब तक अल नसर को जिताने वाली पोजीशन में लेकर आ गए थे भाई। खैर क्या मैच थी यार, कसम से मैं तुम्हें बताऊंगा, कल की जो मैच थी अल नसर वर्सेस अल हिलाल के, मजा आ गया देखकर। ये सऊदी के लेवल का मैच ही नहीं था, मजा आया देखकर। और मैं तुम्हें कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द सबसे हाई मोमेंटम मैचेस थी। मतलब समझ में आ रहा था कि क्यों इसको अल क्लासिको कहा जाता है सऊदी का। लास्ट मोमेंट तक दोनों के बीच में झड़प होती ही रही भाई। और ऐसे में अल नसर का बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे, या तुम कह सकते हो रोनाल्डो का बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पर पूरे मैच को क्लच कर जाना, तुम कह सकते हो कि भाई अल नसर ने अचीव कर लिया सब कुछ। और दिख रहा है कि इस सीजन अल नसर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और जिस तरीके से कल उन्होंने अपनी एबिलिटीज को दर्शाया है। खैर हमारी जो टॉप 6 थी उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही, हाँ बहुत सारे मोमेंट्स पे कह सकता हूं कि सारे ही स्लॉपी हो गए थे, पूरी टीम ही स्लॉपी हो गई थी। बिकॉज ऐसे मोमेंट्स भी आए ना पूरे मैच में जहां पूरी टीम को लग रहा था कि बहुत ज्यादा लथार्जिक होती जा रही है, बहुत ज्यादा थक रही है, सोच के मतलब डिसीजन लेकर मैच को खेल रहे थे, मैच को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो रही थी, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में टूट रही थी। बहुत सारे ऐसे हाई टच मोमेंट्स भी आए, बट हाँ बहुत सारे ऐसे भी मोमेंट्स आए जहां अल नसर ने अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई, अच्छे मोमेंटम के साथ खेले, अच्छे तरीके से अल हिलाल पर चढ़े हुए थे कल पूरे तरीके से। और अल हिलाल जब काउंटर मार रही थी एटलीस्ट डर नहीं रहे थे उनको सेव करने में भाई। स्पेशल कूडोस टू अल हिलाल का गोलकीपर भाई, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट क्या दीवार है बंदा यार। तुम कह सकते हो कि कल अल हिलाल को अगर बचा रखा था ना किसी ने 130 मिनट तक, वो उनका गोलकीपर ही था भाई। मतलब जो सेव्स करे हैं कल, जो उसकी जो रिएक्शन टाइम है, बॉल प्लेसमेंट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है उनके गोलकीपर का। और तुम कह सकते हो भाई थिबो कोर्तुआ की छवि दिखती है भाई उसमें। खैर सो बात की एक बात, अल नसर जीत चुकी है ये जो अरब क्लब चैंपियनशिप कप जो भी था ये जीत चुकी है, एंड इसको जीतने के बाद इन्हें वर्ल्ड कप की कोई सौतेला भाई जैसी कप देखने को मिली है। बट हाँ मुद्दे की बात यह है कि अल नसर जीत चुकी है, और सिंगल हैंडेडली हमारे क्लच नाल्डो भैया ने पूरे सऊदी को डोमिनेट कर दिया एक ही टूर्नामेंट में। 6 मैचेस, 6 से ज्यादा गोल्स, और सारे ही मैचेस में क्लच मोमेंट्स। खैर तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड थे कल रोनाल्डो को अपना पहला कप सऊदी में उठाते हुए देखकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ अपन आते हैं इसके सेकंड मैच पर, जो कि हुई रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब बिलबाओ की। अब देखो यार, भले ही हम जीत गए 2-0 से, भले ही हम जीत गए, सैन मामेस में हराना एथलेटिक क्लब बिलबाओ को, इट्स लाइक कैंप नु पे बार्सिलोना से भिड़ना, इट्स लाइक एतिहाद पे मैन सिटी से, सॉरी ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से भिड़ना, इट्स लाइक बायर्न म्यूनिख को उनके स्टेडियम में भिड़ना, इट्स लाइक लिवरपूल को उनके स्टेडियम में भिड़ना, ऐसा ही वाइब थी। लेकिन हम जीत गए, किसी तरीके से निकालने में कामयाब हो गए। और कल के मैच के बाद एक चीज तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो क्लब है ना, ये रियल मैड्रिड, ये
क्लब ऑफ वंडर्स है भाई, कोई शक ही नहीं है, क्लब ऑफ वंडर्स है। बिकॉज कल जिस तरीके से हम खेले, हमारे पास एक प्रॉपर 9 नंबर नहीं है। 9 नंबर छोड़ो बेंचो, हमारे पास एक सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, हमारे पास एक राइट बैक नहीं है, कारवाहाल का रिप्लेसमेंट नहीं है। भले ही कारवाहाल का ये रिडेम्पशन आर्क शुरू हो गया है कल से, बट स्टिल हमारे पास कारवाहाल का रिप्लेसमेंट नहीं है। कल चुआमेनी गलतियां कर रहा था यार, ऑल्दो उसने फिर क्लच मारा है, बट स्टिल शुरुआती मूवमेंट में वो गलतियां कर रहा था। कल फरान गार्सिया गलतियां कर रहा था शुरुआती हाफ में। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक फर्स्ट रेट गोलकीपर नहीं था कल के मैच में। भले ही तुम कह सकते हो कि आंद्रे लुलिन ने कल बहुत अच्छा और बहुत काम परफॉर्मेंस दिखाया, बॉल पर वो काम था, आराम से बिल्कुल सोच समझकर पासेस क्रिएट कर रहा था। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में 2-3 पासेस ऐसे क्रिएट करे जो शायद हम पर बहुत जोर से आ सकते थे, हम पर काउंटर आ सकता था, बट स्टिल ही समहाउ मैनेज कि पहले हाफ में वो काम रहे और दूसरे हाफ में तो बिल्कुल ही गदर ही फाड़ दिया। और भाई अगर हम लोग अटैक की बात करें, जूड बेलिंगम, यार जूड बेलिंगम इज अ लिटरल वंडर किड जो हमें हाथ लगाए। भले ही 100 मिलियन दे दिए हो, बट इतना तो कंफर्म है कि वो बंदा उस 100 मिलियन की जो प्राइस टैग है उसका एक एक पैसा वसूल रहा है भाई, पूरे एक एक पैसा वसूल है। उसको देखना है जूड बेलिंगम को, जिस तरीके से वो बॉक्सेस में रन लगा रहा है, वो उस एरिया को डोमिनेट कर रहा है भाई। सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ सेंटर फॉरवर्ड, एज अ शैडो 9 खेल रहा है, और उस पूरी जो 3 बॉक्सेस की जो एरिया होती है उसको अकेला सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा है। और विनीशियस को उसने, जो लिटरली लेफ्ट स्ट्राइकर है हमारा, उसको छोड़ दिया भाई, उसको फ्री छोड़ दिया कि तू इधर की टेंशन मत ले, तू जा वाइड पे खेल, तू आराम से अपना गेम खेल। उसको फ्री कर दिया जूड बेलिंगम ने। और जूड बेलिंगम की जो स्पेशल अवेयरनेस है, बाय फार मुझे लग रही है कि इस रियल मैड्रिड में सबसे बेस्ट अगर स्पेशल अवेयरनेस है तो वो जूड बेलिंगम की है। कल रॉड्रिगो और विनीशियस को जो उसने खाली छोड़ा है भाई, इधर की टेंशन छोड़ाकर जो उसने विंग पर फेंका है उन दोनों को, और अपना जो ओरिजिनल गेम होता है वो खेलने दिया कल जूड बेलिंगम ने। खैर हमारे जूड की एक गोल भी आ गई है, तो डेफिनेटली भाई उसको एक रोडी सैल्यूट बनता है और एक गुड लक चार्म बनता है कि वो इस जो हमारी सीजन है, और ये सीजन तो बहुत लड़खाई हुई सी लग रही है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो हमारे की प्लेयर्स हो सकते हैं वो हमारे पास नहीं है, एंड क्रूज मॉड्रिच भी शुरू नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सीजन लड़खड़ाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट हाँ, कल के मैच एक चीज तो कंफर्म है कि जूड बेलिंगम हमारा की प्लेयर हो सकता है। खैर रियल मैड्रिड 2-0 से एथलेटिक क्लब बिल्बाओ को हरा चुकी है, एंड हमने इस सीजन की शुरुआत एक विन के साथ करी है, जो कि सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तुम्हारे लिए सबसे बड़ा की प्लेयर कल के मैच में कौन था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर ये तो हो गई 3 मैचेस की दास्तान आज की। अब थोड़ा सा आज के फ्लैश न्यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश न्यूज की अगर बात करें तो वो है केपा अरिजाबलागा की, और रियल मैड्रिड के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि केपा अरिजाबलागा को हमने फाइनली साइन कर लिया है एज आवर फर्स्ट रेड गोलकीपर, जो कि अच्छी बात है। केपा एक अच्छे गोलकीपर है, एक अच्छे स्टैंडर्ड गोलकीपर बन सकते हैं, एंड चेल्सी में भी उनको इसलिए लाया गया था ताकि वो कोर्तोआ को रिप्लेस कर सके। आइकॉनिक बात है, चेल्सी में केपा को लाया गया ताकि वो कोर्तोआ को रिप्लेस कर सके, और रियल मैड्रिड केपा को इसलिए ला रही है ताकि वो कोर्तोआ को रिप्लेस कर सके भाई। ये थोड़ी सी आइकॉनिक हो गई। खैर केपा अब हमारे फर्स्ट रेट गोलकीपर होंगे इस पूरे सीजन के लिए, एंड तुम कह सकते हो कि कोर्तोआ का छोटा भाई हो सकता है केपा अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल ही सेम स्टैट्स तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ उस लेवल के स्टार्ट्स हैं जो कोर्तोआ के हैं, बट थोड़ा सा उसमें डिक्रीजिंग है। ऑफ कोर्स केपा की एज जो है वो बड़ी फैक्टर है, बट स्किल वाइज तुम देखोगे तो आंद्रे लुनिन से डेफिनेटली एक अपग्रेड है केपा अरिजाबलागा। खैर ये साइनिंग को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि केपा हमारे साथ एक सीजन अब खेलेंगे, और हो सकता है हमारे कोर्तोआ के पीछे एक फर्स्ट रेट गोलकीपर या फिर एक बेंच प्लेयर हो जाए, और परफेक्ट बेंच प्लेयर हो जाए केपा अरिजाबलागा। खैर इनको लेकर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ अपन आते हैं इसके सेकंड फ्लैश अपडेट पर, जो की है एम्बापे की साइनिंग को लेकर। और पीएसजी ने कल ये चीज अनाउंस कर दी है बाय लेक्विप और ले पेरिसियन कि एम्बापे अब उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करने को तैयार है। अभी माइंड यू तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि एम्बापे ये चीज चाहता है कि पीएसजी उसे अगले सीजन बेच दे किसी हाल में, नहीं तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर चला जाएगा, ये उसने खुद बोली है। बट
पीएसजी ने ये चीज बोला है कि किसी भी हाल में एम्बापे को अगले सीजन वो रियल मैड्रिड को बेच देंगे। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगला सीजन रियल मैड्रिड आएगा एम्बापे, बट ये सीजन नहीं आ सकता था। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है अंदर से कि एम्बापे इस सीजन नहीं आने वाला था। तुम्हारे सपनों पर भले ही मैंने पानी फेर दिया हो अभी, बट एक चीज समझो कि एम्बापे का इस सीजन आना बहुत ही बड़ी बात थी। देखो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने भी ये चीज बोला था कि एम्बापे को साइन करने के बारे में वो इस सीजन नहीं बल्कि अगले सीजन सोच रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं कि एम्बापे की हमें जरूरत है इस सीजन, बट द थिंग इज एम्बापे हमारे पास नेक्स्ट सीजन ही आ रहा है। अब तुम इस चीज को कंफर्म मान के चलो कि एम्बापे अब शायद इस सीजन रियल मैड्रिड ना आए, फिक्स मानकर चलना। खैर इसके साथ अपन आता है इसके थर्ड फ्लैश अपडेट पर, जो कि है नेमार को लेकर। और नेमार को भी लेकर पीएसजी ने अपना लास्ट स्टैंड दिखा दिया है और पीएसजी अब चाहती है कि फाइनली नेमार उनको अब छोड़कर जाए। इन 5 सालों की जो रिलेशन थी, जो ऊपर नीचे जो चल रहा था, उसको लेकर अब पीएसजी अब कंफर्म है कि नेमार अब उन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं। नेमार भी कंफर्म है कि वो अब छोड़कर जाएंगे। तो ऐसे में जो एक बेड आई है वो है अल हिलाल से, और कल अल हिलाल ने बोला कि भैया 100 मिलियन हम बढ़ाना चाहते हैं और 100 मिलियन हम हर सीजन देंगे नेमार को एज अ सैलरी। और ऐसे में नेमार अब बहुत ही ज्यादा झुक चुका है अल हिलाल की तरफ। तो एक चीज तुम मान सकते हो कि अल हिलाल नेमार का एक फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है, बट चीजें अभी कंफर्म नहीं है। पीएसजी को ये ल्यूक्रेटिव डील बहुत अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स पीएसजी पैसे के पीछे भागती है, प्लेयर को तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट पैसा वाइज पीएसजी को ये डील बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे में अब नेमार का एक्सेप्ट करना नहीं करना ये चीज उन पर डिपेंड करता है। एंड अगर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव की बात करें तो बार्सिलोना अभी भी हाथ पैर मार रही है नेमार को साइन करने के लिए। यस दे आर इंटरेस्टेड, बट द थिंग इज एफएफपी उनके पीछे हाथ धोकर मुंह धोकर पड़ी हुई है। तो ऐसे में बार्सिलोना क्या करती है आगे आने वाले कुछ दिनों में, ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।